Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home and doing study regularly. Yes, dear students. So today we are going to start our chapter number 3, that is consumers equilibrium utility analysis. We have already completed chapter 1 and chapter 2. It means first unit we have completed, and today we are going to start our unit second. In second unit, dear student, there will be 4 chapters: chapter 3, chapter 4, chapter 5, and chapter 6. Okay, dear student? Yes. So now today's topic is consumers equilibrium utility analysis. So first of all, you must know that what we will discuss in this chapter. It means इस chapter को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आएंगी. So here is the summary, and you have to write all the learning objective in your fair notebook. Yes. So concept of utility. First of all, we will study about the concept of utility. Here is concept of utility. Second, total utility and marginal utility. Then after, law of diminishing marginal utility, concept of consumers equilibrium in two category, one commodity case and two commodity case, we will complete in this chapter. Then conditions of consumer equilibrium using marginal utility approach, we will discuss this thing also. And basic limitations of utility analysis. It means we are using utility analysis, but there are some basic limitations, so we will discuss all these things in this chapter, dear students. So first of all, let's start our topic with first point, that is concept of utility. So you must know what is utility. Utility means beta anything विच सेटिस्फाई आर नीड्स. कोई भी वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज यूटिलिटी. इट मीन्स वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी. किसी भी कॉमोडिटी की वो पावर जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमें बहुत गर्मी लग रही है, एंड व्हेन वी स्विच ऑन द फैन और एसी और कूलर, सो हमारी गर्मी गायब हो जाती है अकॉर्डिंगली. और सपोज हमें बहुत तेज़ प्यास लगी है, वी आर टेकिंग वाटर, तो इट मीन्स पानी पीते ही हमारी प्यास शांत हो गई. और इफ़ वी आर फीलिंग हंग्री, अगर हमें बहुत तेज़ से भूख लगी और हमने खाना खा लिया, तो इट मीन्स उस खाने से हमारी भूख क्या हो गई, शांत हो गई. हमें बहुत तेज़ ठंड लगी है, हमने वूलन ड्रेसेस पहन ली, सो इट मीन्स हमारी सर्दी गायब हो गई. इट मीन्स दीज आर द पावर ऑफ ऑल दीज कॉमोडिटीज़. इन कॉमोडिटीज़ की वो पावर है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, हमारी नीड सेटिस्फाई हो जाती है. तो यूटिलिटी का एक सिंपल सा मीनिंग है, दैट इज़ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी. एंड डियर स्टूडेंट, यूटिलिटी हैज़ टू टाइप्स. वन इज़ कार्डिनल, सेकेंड इज़ ऑर्डिनल. तो कार्डिनल मीन्स it is that utility which can be measures in terms of numbers like 1 2 3 4. जिस utility को numbers में हम measure कर सकते हैं, that is cardinal. And ordinal, it is that utility which cannot be measures in terms of numbers. जो number में measure नहीं हो सकती, but it can be measure in terms of rank. हम इसे rank में measure कर सकते हैं, good, better, best. like for example, सपोज मदर ने आज कुछ बहुत अच्छा खाने के लिए बनाया और आपने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना है, टेस्टी है, डिलीजियस है. इट मीन्स हम उसे कंपेयर कर रहे हैं. अब सपोज कल एक वेजिटेबल बनी थी और एक आज वेजिटेबल बनी, और आपको आज वाली वेजिटेबल बहुत टेस्टी लगी है, तो आप क्या कहोगे कि आज तो मज़ा आ गया, कल वाली इतनी अच्छी नहीं थी, आज बहुत अच्छी है. या सपोज किसी ने, मदर ने कोई साड़ी पहनी है और शी इज़ आंसरिंग कि शी इज़ जस्ट आस्किंग कि बेटा कैसी लग रही हूँ, तो आप क्या कहोगे कि हाँ मम्मी बहुत अच्छी लग रही है ये वाली, तो ठीक है. या ये बहुत अच्छी नहीं लग रही है, ये दूसरी वाली ट्राई करो. अब जैसे वो दूसरी ट्राई कर रही है, आप क्या कह रहे हो, वाओ आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, ये वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही है. सो इन रियल लाइफ, सपोज किसी की हैंड राइटिंग को लेकर हम कमेंट करते हैं, हैंड राइटिंग में बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है उसकी, है ना. हम ग्रेड्स को लेकर कंपेयर करते हैं कि उसके तो परसेंटेज बहुत अच्छी बनी है. इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स ओनली. हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, हम उन्हें रैंक नहीं दे रहे हैं. ओके डियर स्टूडेंट, और आप में से भी बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा, ऑर्डिनल अप्रोच को यूज़ किया होगा, बट नाउ दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर मीनिंग. ओके, सो नाउ यूटिलिटी वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी. किसी भी कॉमोडिटी की वो पावर जिससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है, नोन एज यूटिलिटी. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. एंड व्हाट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट? आवर नेक्स्ट पॉइंट इज yes, here is total utility. Yes dear students, so total utility means, first of all we will study total utility. Total utility means it is the sum total of utility derived from the
कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी, किसी भी कॉमोडिटी की सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी दैट इज टोटल यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव 5 टॉफ़ीज़, आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ है, यू हैव 5 टॉफ़ीज़. अब 5 टॉफ़ीज़ आपके पास है, आपने पहले 1 टॉफ़ी खाई, फिर आपने 2 खा ली, फिर आपने अपनी 3rd टॉफ़ी भी खा ली, फिर 4th और लास्ट में 5th. तो पाँचों टॉफ़ीज़ को खाने के बाद आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, दैट इज़ टोटल यूटिलिटी. ओके, सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ना यू मस्ट नो दैट व्हाट इज क्वांटिटी एंड व्हाट इज कॉमोडिटी, है ना. हो सकता है आप में से बहुत सारों को पता हो, बट नाउ लिसन केयरफुली इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट. कॉमोडिटी मीन्स द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स लाइक टॉफीज, चॉकलेट, बिस्किट्स, कुरकुरे, ओके, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स. दीज आर द कॉमोडिटी, अलग अलग तरीके की चीज़ें. एंड व्हाट इज द क्वांटिटी, 5 टॉफीज, दीज आर द क्वांटिटी. 2 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ओके, क्लियर. 3 chocolates, 2 packets of kurkure. It means these are the quantities of different commodities. Okay, so don't get confused. Here we are studying that total utility derived from the consumption of all the units of a commodity. एक commodity की सारी units को consume करने के बाद जो total satisfaction मिलेगी that is total utility. Okay, so now move to the next point. Here is the example. जैसे first units आपने consume की, it is giving you 10 utils. सेकेंड यूनिट्स जैसे कंज्यूम कर रहे हो दैट टोटल सेटिस्फैक्शन इज 9 यूटिल्स. सो टोटल कितना हो गया बेटा, आपने फर्स्ट और सेकंड को जब कंज्यूम किया तो यूटिलिटी इज आफ्टर कंज्यूमिंग द 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद टोटल सेटिस्फैक्शन आपकी कितनी है, 10 + 9 इट मीन्स 19. ओके ओके, एंड व्हाट इज द पैरामीटर टू मेजर द यूटिलिटी, दैट इज यूटिल्स, दैट इज यूटिल्स. यूटिल्स आर द पैरामीटर्स. ओके, जैसे आपको टेम्परेचर मेज़र करना है तो आप डिग्री या सेल्सियस में कर रहे हो, आपको उस पर शुगर मेज़र करनी है तो आप उसे केजी में करोगे, वेट मेज़र करना है केजी में करोगे, मिल्क मेज़र करना है लीटर्स में करोगे, यूटिलिटी मेज़र करनी है तो यूटिल्स में करनी है. किस में करनी है डियर स्टूडेंट, यूटिल्स में. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज marginal utility. So what is marginal utility? Marginal utility means additional utility derived from the consumption of one additional unit of a commodity. किसी भी commodity की extra unit को consume करने से जो भी हमें satisfaction मिलेगी that is marginal utility. अभी हमने example लिया था, suppose first unit आपने consume की तो आपकी total satisfaction कितनी है बेटा, 10. सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करके कितना मिल रहा था, 9. सो डिफरेंस कितना आया, जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की तो डिफरेंस इज 10 और 9 इज 1. Okay, so look at here in this question. Yes, if 10 units of a commodity yield satisfaction of 100 utils, it means 10 यूनिट को कंज्यूम करके कितनी यूटिल्स मिल रही है, 100. एंड 11 यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी यील्ड सेटिस्फैक्शन 105. लेकिन जैसे 11 यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं सो हमारा सेटिस्फैक्शन कितना है बेटा, 105. सो आपने 10 यूनिट्स और 11 यूनिट्स, पहले आपने 10 खाई तो आपको सेटिस्फैक्शन 100 मिला. ओके, और जैसे आप 11th यूनिट कंज्यूम कर रहे हो द सेटिस्फैक्शन इज 105. एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके कितनी सेटिस्फैक्शन एक्स्ट्रा मिली, 10, 100 और 105. तो डिफरेंस कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट, 5 यूनिट्स आर डिफरेंस. तो दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी. 5 इज मार्जिनल यूटिलिटी. इट मीन्स एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगी दैट इज मार्जिनल utility. So I think it is enough for the day dear student. So write all the things in your fair notebook and God bless you dear students. Stay blessed and stay safe at home.